तो दोस्तों आज का टॉपिक है रेप ऑफ द लॉ कैंटो 1 50 MCQs। तो मैंने यहाँ पे 50 MCQs बनाए हैं और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इन पूरे MCQs को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको कैंटो 1 से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कैंटो 2 के 50 MCQs। ठीक है, तो अपने आप को जांच करते रहिए और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, और जो लोग चाहे तो इसे हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं। जो लोग काम करने वाले लोग हैं घर पे, जैसे हाउस वाइफ्स है, जो भी काम के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो हेडफोन डालिए कान में और इसे सुनते रहिए। आपके लिए मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, तो देखिए कैसा लगता है वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेप ऑफ द लॉ प्राइमरीली। तो इसमें ऑप्शन है, दो ऑप्शन, ए ट्रेजेडी, ऑप्शन बी है अ मॉक एपिक। तो ऑब्वियसली ये ट्रेजेडी नहीं है, ये मॉक एपिक है। हु इज़ द म्यूज इन्वोक्ड बाय पोप इन कैंटो 1। तो कैंटो 1 में पोप ने किसे इन्वोक किया था रेप ऑफ द लॉ में। तो इसके लिए दो ऑप्शन है, एक है जॉन कार्ली और एक है एरियल। तो ऑब्वियसली एरियल नहीं होगा क्योंकि एरियल वन ऑफ द कैरेक्टर है। तो यहाँ पे जॉन कार्ली है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है इस कहानी का, मगर इन्होंने इंस्पायर किया था तो उन्होंने अपनी कविता में इन्हीं को म्यूज़ बना दिया। और अगर ऑप्शन में आपको मिल जाता है कैलियोप, ये जो नाम है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैलियोप भी आपको शायद किसी ऑप्शन में मिल जाए तो आप यहाँ पे कैलियोप भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इज़ अ म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री इलिक्वेंस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, हर नेम मीन्स ब्यूटीफुल वॉइस्ड। ठीक है, ये नाम भी एक जगह ऑप्शन में मैंने देखा था, इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा है। कभी कभी आपको जॉन कार्ली की जगह ये भी मिल सकता है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्रिवियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड पोप टू राइट द पोएम। यानी कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एकदम साधारण सा, ट्रिवियल का मतलब है साधारण सा इंसिडेंट। तो ऑप्शन क्या क्या है, अ लॉस्ट रिंग, दूसरा ऑप्शन है अ कट लॉक ऑफ हेयर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और हाँ, पहले वाले का जॉन कार्ले था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें है अ कट लॉक ऑफ हेयर। बेलिंडा इज कंपेयर टू विच हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फिगर एट द बिगिनिंग। तो शुरुआत में किस तौर पे उनको कंपेयर किया जा रहा है, किस हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल फिगर के साथ, किसको, बेलिंडा को। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है हेलेन ऑफ ट्रॉय, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है क्लियोपेट्रा। तो इसका सही जवाब है हेलेन ऑफ ट्रॉय। व्हाट टाइम डज बेलिंडा वेक अप इन कैंटो 1। तो सुबह वो कब उठती है, ऑब्वियसली आपको पता है कि वो सुबह नहीं उठती है। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, चलिए ऑप्शन पहले बता दूं। पहला ऑप्शन है एट डॉन, दूसरा ऑप्शन है एट नून। तो ऑब्वियसली दोपहर को उठा करती थी, तो एट नून इसका जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेलिंडास पेट डॉग। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेलिंडा के डॉग का नाम क्या था, जो उस डॉग को वो पालती थी, उस पालतू जानवर का नाम क्या था। तो इसका नाम आपके सामने ऑप्शंस है, दो ऑप्शन, एक है शॉक और दूसरा है रोवर। तो इसका सही जवाब है ए शॉक, उस कुत्ते का नाम शॉक था। व्हाट डस बेलिंडाज ड्रेसिंग टेबल सिंबलाइज। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कि ड्रेसिंग टेबल क्या सिंबलाइज करता है, बैटलफील्ड या फिर अ चर्च ऑल्टर। दो ऑप्शन है, अ बैटलफील्ड या फिर चर्च ऑल्टर। तो इन दोनों में सही जवाब है ये एक चर्च ऑल्टर सिंबलाइज करता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि ये चर्च ऑल्टर होता क्या है। ये एक, मैंने यहाँ पे हैशटैग देके ये लिख भी दिया है कि अ सेंट्रल एंड सैक्रेड स्ट्रक्चर दैट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट ऑफ फॉर वर्शिप, प्रेयर एंड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। यानी चर्च के भीतर एक ऐसा एक स्थान, जगह जहाँ पे वर्शिप किया जाए, प्रेयर किया जाए, या जो रिचुअल होता है रिलीजियस सेलिब्रेशन के टाइम पे, उन सब चीज़ों को वहाँ किया जाता है। तब अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे।
हु असिस्ट बेलिंडा इन हर मॉर्निंग रूटीन। तो बेलिंडा को मॉर्निंग रूटीन में कौन हेल्प करता था, यानी उसके सजने संवरने के टाइम पे कौन उसका हेल्प किया करता था। ऑप्शन ए हर सिस्टर, ऑप्शन बी हर मेड बेटी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी मेड, यानी उसकी नौकरानी थी जिसका नाम था बेटी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सैक्रेड राइट ऑफ प्राइड इन कैंटो 1। यानी यहाँ पे कौन सा सैक्रेड राइट ऑफ प्राइड है ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास राइटिंग लेटर्स और अप्लाइंग मेकअप। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी अप्लाइंग मेकअप, यानी एक ये रीति रिवाज के तौर पे वो मेकअप अपने मुंह पे थोप रही है, इसे यहाँ पे इसी प्रकार दर्शाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ बेलिंडाज ऑफुल ब्यूटी कंपेयर टू। उनके इस अद्भुत यानी एक अलग किस्म के ब्यूटी को किसके साथ कंपेयर किया गया है। ऑप्शन ए राइजिंग सन, ऑप्शन बी गॉडेस। यहाँ पे इसका जवाब है ऑप्शन ए राइजिंग सन। 11 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ सेल्फ गार्डियन गार्डिंग बेलिंडा। यानी वो कौन सा चीफ यानी इम्पोर्टेंट या प्रमुख सेल्फ था जो गार्ड देता था किसको, बेलिंडा को। ऑप्शन ए है जेफिरेटा, ऑप्शन बी है एरियल। इसका जवाब है एरियल। 12वां क्वेश्चन, व्हाट डू सेल्फ रिप्रेजेंट इन द पोएम। वो क्या रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पे जो सेल्फ थे। ऑप्शन ए लॉस्ट सोल्स, ऑप्शन बी वैनिटी ऑफ फैशनेबल वुमेन। तो ये ऑप्शन आपके पास है, इसका जवाब होगा वैनिटी ऑफ फैशनेबल वुमेन। 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13वें क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू एरियल व्हाट हैपन्स टू वुमेन्स स्पिरिट आफ्टर डेथ इफ दे वेयर कॉकेट्स। यानी उन नखरेबाज महिलाओं का क्या होता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मृत्यु के बाद वो क्या बनते हैं। ऑप्शन ए बिकम सेल्फ और ऑप्शन बी है बिकम एरियल। तो देखिए एरियल तो नहीं बन सकता क्योंकि एरियल वन ऑफ द सेल्फ्स नेम है, यानी एक सेल्फ का नाम एरियल है, तो ऑब्वियसली वो सेल्फ बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ कॉकेट्स का मतलब होता है नखरेबाज। ठीक है, जैसे कि बेलिंडा थी। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, विच सेल्फ इज असाइंड टू गार्ड बेलिंडास फैन। कौन से सेल्फ को जिम्मेदारी मिली थी कि वो बेलिंडा के पंखे को गार्ड करेगा, यानी उसकी जिम्मेदारी लेगा पंखे की। पंखा मतलब वो जो फोल्डिंग फ़ैन जो हाथों में लेके लड़कियाँ यूज़ करती है, हवा खाती है, वो वाले फ़ैन की बात कही गई है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, जेफेरिटा, मोमेंटिला, क्रिस्पिसा एंड ब्रिलियंटे। ठीक है, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिलियंटे होता है। ठीक है, जिसका अर्थ ब्रिलियंट है। तो इसका जवाब क्या होगा, तो फ़ैन एक्चुअली एसोसिएट एयर के साथ होता है। तो जेफेरिटा जो वेस्ट विंड का एक मतलब एक पावरफुल एक गॉडेसेस के साथ कनेक्टेड ये नेम है जेफेरिटा। तो इसका जवाब है जेफेरिटा, वो पंखे की रक्षा करता था या करती थी। क्योंकि यहाँ पे एक बात बता दूँ कि सेल्फ का या फिर किसी भी जैसे एरियल हो गया, सेल्फ हो गया, इन लोगों का कोई जेंडर मेंशन नहीं होता। ये लोग ना नारी है ना पुरुष है, फिर भी उनको पोप ने ही बोल के ही ज़्यादातर रिप्रेजेंट किया है। मगर खुद ही वो एक जगह पे आप देखेंगे कैंटो 1 में ही शायद बोल रहा है जहाँ पे कि उनका कोई जेंडर विशेष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एरियल वॉर्न बेलिंडा अबाउट इन अ ड्रीम। तो सपने में एरियल ने क्या बेलिंडा को वॉर्न किया था। ठीक है, अ लॉस्ट ज्वेल या फिर अ ड्रेडफुल डिज़ास्टर। तो ऑब्वियसली है ज्वेल के बारे में नहीं था, तो ये ड्रेडफुल डिज़ास्टर। व्हाट इज़ द
वेल दैट बेलिंडा यूज फॉर हर ब्यूटी। यानी वो वेल का अर्थ बता दूँ, शीशी को कहा जाता है। कांच की शीशी उस टाइम इस्तेमाल हुआ करती थी, प्लास्टिक की तो होती नहीं थी। तो शीशी जो है वो किस लिए इस्तेमाल करती थी बेलिंडा? ठीक है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन होली वाटर, ऑप्शन बी है परफ्यूम। तो इसका जवाब परफ्यूम है। वो शीशी में परफ्यूम को इस्तेमाल किया करती थी। तो देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही डिटेल में मैं अंदर तक पढ़ के इनको निकाला हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ द सिल्फ? इनमें से कौन सा सिल्फ का ड्यूटी नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। गार्डिंग इयरिंग्स, प्रोटेक्टिंग चैस्टिटी, ऑप्शन सी है ब्रेविंग स्टोम्स, ऑप्शन डी टेंडिंग टू लैपटॉप्स। तो इसमें से केवल सी जो है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि तूफ़ान तैयार करें। हाँ, मगर उसके ईयर रिंग्स की रक्षा करे, उसके चेस्टिटी की रक्षा करे, यानी इज्जत की रक्षा करे, और जो टेंडिंग मतलब किसी भी चीज़ को दुलारना, प्यार देना, कि लैपडॉग की रक्षा भी उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉस्मेटिक पार्ट्स लाइन मॉकिंग? ये जो लाइन है कॉस्मेटिक पावर्स, ये किस चीज़ को मॉक कर रहा है? ऑप्शन ए है रिलीजियस रिचुअल, ऑप्शन बी है वुमेंस मेकअप रूटीन। तो ये इसका सही जवाब होगा रिलीजियस रिचुअल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। विच माइथोलॉजिकल फिगर इज रेफरेंस्ड इन द सिल्फ्स ओरिजिन? तो सिल्फ के ओरिजिन से, यानी उसके उत्पत्ति से, यहाँ पे कौन से माइथोलॉजिकल कैरेक्टर की बात हमारे ध्यान में आती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है नार्सिसस और ऑप्शन बी है इकारस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नार्सिसस। क्यों? क्योंकि नार्सिसस खुद ही से प्यार करता था। एक बार उसने अपने आप को पानी में देख लिया, उसके रिफ्लेक्शन को देख के वो खुद के ही प्रेम में पड़ जाता है। ठीक है, और उसी टाइप का जो कैरेक्टर है वो सिल्फ में भी देखने को मिलता है। वो लोग भी बहुत ही इसी प्रकार के लोग हैं, लोग नहीं, एक प्रकार के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। What does Ariel say is the greatest danger to Belinda? एरियल ने क्या कहा था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए फायर, ऑप्शन नंबर बी मैन, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी टाइम। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मैन, मर्दों से दूर रहने को कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द पोएम ओपन्स विथ एन इन्वोकेशन टू। तो यहाँ पोएम किसके द्वारा शुरू हो रही है? ऑप्शन ए अ म्यूज, ऑप्शन बी अ लवर। तो इसका जवाब है म्यूज। ठीक है, क्योंकि म्यूज जॉन कार्ली को माना गया था यहाँ पे, और लवर तो नहीं था, लवर को नहीं किया जाता। वो उसने लवर को प्रे किया था, द बैरोन जो था उसने। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द कटिंग ऑफ द लॉक इज़ कंपेयर्ड टू, मतलब बालों को काटना किसके साथ कंपेयर किया गया? ऑप्शन ए अ हीरोइक बैटल, ऑप्शन बी अ रिलीजियस सैक्रिफाइस। तो यहाँ कंफ्यूज करने वाला आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हीरोइक बैटल होना चाहिए या फिर एक रिलीजियस सैक्रिफाइस होना चाहिए। कटिंग ऑफ लॉक, ठीक है, असल में ये एक रिलीजियस सैक्रिफाइस जैसा है, जैसे किसी ने बलिदान दिया हो, मगर ये बैटल की तरफ इंगित नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। व्हाट डज पोप मॉक बाय डिस्क्राइबिंग बेलिंडा's पिन एज डेडली? तो पिन जो है, बेलिंडा के पिन्स की बात कही गई है जो बालों में लगाए जाते हैं या कपड़ों में, जो भी हो उसकी मतलब जब मेकअप कर रही थी उसका इस्तेमाल वहाँ पे दिखाया गया है। तो पूछा गया है कि ये क्या है? ये ऑप्शन है आपके पास, वुमेन्स फैशन ऑप्शन ए था और ऑप्शन बी है एपिक वॉरफेयर।
तो इसका जवाब है एपिक वॉरफेयर, क्योंकि यहाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सटायर है समाज के ऊपर, एरिस्टोक्रेटिक समाज के ऊपर, और मॉक एपिक पोइट्री है, तो ऑब्वियसली इस पर मॉकिंग किया जा रहा है, जैसे कि एक पिन को तलवार की तरह दर्शाया जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, द बैरन। चलिए अभी आ जाते हैं हीरो पे, या विलेन भी कहा जा सकता है, इसी ने तो बालों को काटा था। द बैरन बिल्ड्स एन ऑल्टर आउट ऑफ व्हाट? ओके, तो बैरन्स ने अपना एक ऑल्टर बनाया था। ऑल्टर आपको मैंने बताया कि एक ऐसा स्थान जहाँ पूजा किया जा सके, ऐसा एक स्थान तैयार करना, एक ऊंचा थोड़ा होना चाहिए जहाँ पे हम सैक्रिफाइस दे भगवान को, इस प्रकार का एक स्थान। तो ऑप्शन ए है, उसने किस पर आधारित किया था उस चीज़ को? ऑप्शन ए है बुक्स, ऑप्शन बी है लव लेटर्स। तो ऑब्वियसली उसने लव लेटर्स पे अपना ऑल्टर बिल्ड किया था। व्हाट इज़ रेप इन द टाइटल रेफरिंग टू? ऑप्शन है अ किडनैपिंग, ऑप्शन बी है अ थेफ्ट। तो ऑब्वियसली ये चोरी थी, तो किडनैपिंग कैसे हो सकता है? विच एपिक कन्वेंशन इज़ पैरोडाइड इन बेलिंडाज मॉर्निंग रूटीन? तो बेलिंडा के मॉर्निंग रूटीन में कौन सी चीज़ को पैरोडी बनाया गया था, यानी एक मजाक के तौर पे प्रस्तुत किया गया था? पैरोडी करना मतलब किसी भी चीज़ को कॉपी करके एक हंसी के रूप में दिखाने की कोशिश करना, उसकी नकल करके। ऑप्शंस यहाँ पे 4 है। पहला ऑप्शन है ए, द आर्मिंग ऑफ अ हीरो, ऑप्शन बी अ प्रोफेसी, ऑप्शन सी अ जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, ऑप्शन डी अ डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस क्वेश्चन पे मेरे स्टूडेंट्स भी फंस गए थे, वो लोगों ने कुछ गलत जवाब दे दिया था। चलिए देखते हैं कि आप सही जवाब देते हैं कि नहीं, आपको खुद ही पता चलेगा। तो इसका सही जवाब है द आर्मिंग ऑफ अ हीरो। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अब लोगों को लगेगा कि क्योंकि जिस प्रकार आर्मी, यानी जब युद्ध में जाने से पहले जो सोल्जर्स है, सेना है, वो अपने आप को आर्म्ड करती है, यानी पुराने ज़माने में जैसे ढाल, तलवार, ये सब चीज़ों को लेके तैयार होती थी, उसी प्रकार आज के ज़माने में बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वेपन्स, हेलमेट, जो ज़रूरी सामान है युद्ध के लिए, तो उसे आर्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे भी बेलिंडा अपने आप को फाड़ी के लिए तैयार कर रही थी। जी हाँ, फाड़ी, क्योंकि उसे फाड़ी करना पसंद था, तो अपने आप को उसी प्रकार तैयार कर रही थी जिस प्रकार एक फौजी करता है अपने आप को युद्ध से पहले। तो ये पार्टी के पहले अपने आप को तैयार कर रही थी। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं 27। व्हाट डज पोप कंपेयर बेलिंडाज हेयर टू? तो बेलिंडा के बालों को किसके साथ कंपेयर किया गया था? ऑप्शन ए है क्राउन, ऑप्शन बी है चेन। तो यहाँ पे चेन से कंपेयर किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही होने वाला है, और स्पेसिफिकली स्लेंडर चेन कहा था, यानी पतली चेन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, द 28, द पोएम सैटराइजेस द फ्रीवोलिटी ऑफ, यानी फ्रीवोलिटी मतलब कोई भी सिली चीज़, यानी जो सीरियस ना हो, तो वो क्या था, क्या दिखाया जा रहा था? ऑप्शन ए है द एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी है द क्लेर्जी। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी को दिखाया जा रहा था, सिली चीज़। व्हाट डज द बैरन वांट फ्रॉम बेलिंडा? क्या चाहिए था? इसका जवाब तो सबको ही पता होगा, ऑब्वियसली अ लॉक ऑफ हेयर। ठीक है, लॉक ऑफ हेयर चाहिए था। 30 नंबर क्वेश्चन, द पोएम स्टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शंस आर ट्रेजिक, ऑप्शन बी आयरनिक, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी मिस्टिकल। तो ऑब्वियसली ये आयरनिक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ बेलिंडा स्वीटर इन द पोम? तो कविता में स्वीटर यानी उसका पात्र कौन था जो चाहता था उससे शादी करे, या उसके साथ संबंध नहीं बोलना चाहिए, रिलेशनशिप बनाए। Who is Belinda sweeter in the poem? ऑप्शन ए द बैरन, बी एरियल। तो देखिए इतना ऑप्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है, बैरन इसका सही जवाब है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज बेलिंडाज मोस्ट प्राइज्ड पोजेशन? हर फैन, हर लॉक ऑफ हेयर. ऑब्वियसली हर लॉक ऑफ हेयर. विच कैरेक्टर इज नॉट अ सिल्फ? ये एक अच्छा क्वेश्चन है. तो कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे सिल्फ नहीं है? ऑप्शन है एरियल, अम्ब्रियल, मोमेंटिला और शॉक. तो ऑब्वियसली इसका जवाब है शॉक, क्योंकि शॉक तो एक डॉग है, बाकी सब यहाँ पे सिल्फ है. व्हाट डज द नेम बेलिंडा सजेस्ट? तो बेलिंडा के नाम से क्या सजेस्ट होता है? ऑप्शन है ब्यूटी एंड वैनिटी, ऑप्शन बी है विजडम. तो ऑब्वियसली ब्यूटी एंड वैनिटी होगा. 35, क्वेश्चन नंबर 35. विच रियल लाइफ पर्सन इंस्पायर बेलिंडाज कैरेक्टर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बेसिक्स नहीं जानते उनके लिए, कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस कैरेक्टर से पोप ने इसको अपने कहानी में, यानी कहानी नहीं, इस कविता में डाला, जो एक मॉक एपिक पोएम है. तो ऑप्शन है आपके पास मार्था ब्लाउंट और एराबेला फार्मर. तो ऑब्वियसली एराबेला फार्मर इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36, बार बार ऑप्शन बोल रहा हूँ. व्हाट डज द बैरन यूज टू कट द लॉक? तो किससे काटा था? ऑप्शन है नाइफ, ऑप्शन बी है पेयर ऑफ सीजर्स. तो कैंची से काटा था, ऑब्वियसली सीजर्स, राइट आंसर. विच ऑब्जेक्ट इज नॉट एसोसिएटेड विथ बेलिंडाज वैनिटी? बेलिंडा के वैनिटी के साथ कौन सा चीज़ एसोसिएट नहीं करता है, हालांकि उसके पास वो था? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी द मिरर, ऑप्शन सी कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन डी द हेयर पिन्स. तो ऑब्वियसली बाइबल उसके किस काम का पता नहीं, तो फिर भी वो बाइबल रखा करती थी. बाकी सब चीज़ उसके वैनिटी के लिए सही है. हु इज़ शॉक? ये तो अब तक पता ही चल गया होगा आपको. ऑब्वियसली ये कोई सिल्फ नहीं है. शॉक उसके पालतू जानवर का नाम था, एक डॉग का नाम था. हु डज एरियल ट्रांसफॉर्म इनटू एट द एंड ऑफ कैंटो 1? तो हु डज एरियल ट्रांसफॉर्म इनटू एट द एंड ऑफ कैंटो 1? किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था? ऑप्शन ए अ बर्ड, ऑप्शन बी फ्लेम, ऑप्शन सी अ शैडो, ऑप्शन ए अ ब्रीज. तो ऑब्वियसली एरियल जो है वो ब्रीज के साथ ही कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि वो हवा में ही रहने वाला तत्व था. हालांकि ये ऑप्शन तो यहाँ सही होगा, मगर एक्चुअली एंड में ऐसा कुछ हुआ नहीं था. किसी भी चीज़ में एरियल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था. ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कन्फ्यूजन मैंने डाल दिया यहाँ पे. मुझे लगा कि ये आपके ऊपर थोपा जाए, पता नहीं क्या जवाब आए. असल में लास्ट में उसने कहा था बीवेयर ऑफ मैन. ठीक है, बीवेयर ऑफ मैन, एरियल ने यही कहा था. बेलिंडाज ब्यूटी इज़ डिस्क्राइब्ड एज? बेलिंडा के ब्यूटी को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? डिवाइन, ऑप्शन ए है डिवाइन, ऑप्शन बी है फ्राइटनिंग, ऑप्शन सी है ऑर्डिनरी, ऑप्शन डी है मॉन्स्टरस. तो ऑब्वियसली मॉन्स्टरस नहीं हो सकता है, ऑर्डिनरी और फ्राइटनिंग नहीं है, डिवाइन ही इसका सही आंसर है. तो 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब और 10 क्वेश्चन बाकी है. 41, क्वेश्चन नंबर 41. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट या फिर सोनेट? तो इसका जवाब है हीरोइक कपलेट में लिखा गया था. फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स नहीं, और सोनेट तो है ही नहीं. The meeting points that sacred here deserves uses, यानी जिसको हम अलग करके रखे या काट के रखे, उसके बारे में बोला गया है deserves. ठीक है, the meeting point of sacred here ये पूछा गया है. तो ये क्या है? ये एक मेटाफॉर है, ये एक हाइपरबोल है, एलिटरेशन है, या फिर मॉक हीरोइक है? तो सही जवाब तो एलिट्रेशन नहीं हो सकता. यहाँ आपको कहीं पे एलिट्रेशन दिख नहीं रहा है. मैं एक और बार सेंटेंस को पढ़ दे रहा हूँ. द मीटिंग पॉइंट्स द सैक्रेड हेयर डाइवर्स. यहाँ कहीं भी एलिट्रेशन नहीं है. एलिट्रेशन आपको पता होगा, यहाँ पे साउंड का रिपीटेशन होता है. मेटाफोर यहाँ दिख नहीं रहा है, हाइपरबोल है नहीं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये मॉक हीरोइक है.
कुछ लोगों को शायद ये हाइपरबोल लगे। 43 नंबर क्वेश्चन, पोप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडा's cosmetics as awful is an example of options are oxymoron, option B irony. The right answer is irony. The comparison, question number 44, the comparison of Belinda's hair is living gold is a, ये क्या है? ये जो कहा गया लिविंग गोल्ड, ये क्या है? ये क्या एक सिमिली है, मेटाफोर है, एलिगोरी है, या फिर कोई पन है? तो ऑब्वियसली ये एक मेटाफोर है, ठीक है। सिमिली होता तो डायरेक्ट कंपैरिजन आपको मतलब एज या लाइक लगा के दिखाया जाता, मगर यहाँ पे लिविंग गोल्ड बोला गया, लिविंग लाइक गोल्ड नहीं बोला गया, इसलिए सिमिली ये नहीं है। 45, क्वेश्चन नंबर 45। अरे कैमरा हिल गया भाई, चलो ठीक है, तो एडजस्ट कर लीजिए आप लोग भी। द फ्रेज टॉयलेट्स सिटिंग रेफर्स टू अ बाथरूम, अ ड्रेसिंग टेबल, अ चर्च ऑल्टर, अ थ्रोन। तो ये जो टॉयलेट शब्द है, टॉयलेट सिटिंग, ये क्या रेफ़र कर रहा है? तो आप लोगों को, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बाथरूम होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो आज के टाइम पे हम लोग जिसे ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, उसे टॉयलेट कहा जाता था, क्योंकि आप थोड़ा सोच के देखिए कि ये जो शब्द है टॉयलेट एक्चुअली किस लिए है। यहाँ आप अपने आप को रिफ़्रेश कर रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, तो वहाँ से ये शब्द उठ के आता है। आज हम लोग उसे ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं, क्योंकि टॉयलेट बोलने में ऑकवर्ड सा लगता है, तो उसकी जगह पे हम लोग वॉशरूम बोल देते हैं। मगर एक टाइम अगर वॉशरूम सुन के भी आपको ऑकवर्ड लगेगा तो पता नहीं क्या बोलने लगेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करके चेंजेस जनरेशन वाइज आते जाते हैं भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46, विच एपिक कन्वेंशन इज पैरोडाइड इन द सेल्फ स्पीचेस। तो सेल्फ के स्पीच में किस टाइप की पैरोडी आपको दिख रही है? ऑप्शन ए अ हीरोइक बूस्ट, ऑप्शन बी अ फ्यूनरल गेम्स, ऑप्शन सी अ डिवाइन काउंसिल, ऑप्शन डी द प्रोफेसी। तो यहाँ आपको द डिवाइन काउंसिल दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पैरोडी का बात बोला गया ना, किस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है? सिर्फ ने सबको, सिर्फ लोग जो मीटिंग कर रहे थे, जहाँ एरियल बॉस बन के खड़ा था और लोगों को कुछ समझा रहा था, मतलब अपने लोगों को जितने भी सेल्फ है उन सबको समझा रहा था। एज सच आपने मिल्टन को देखा होगा, मिल्टन के वर्क में देखा होगा, जैसे सैटर्न अपने फॉलन एंजल्स को उठाता है और पुकारता है कि आओ, एक ऊंची जगह पे खड़े होकर सबको बुलाता है। बेल्ज़ेबुब भी वहाँ पे है। तो ये लोग मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ऐसा करना होगा, जैसा मैं कहूँगा, भगवान के खिलाफ लड़ना है। तो ये इसी तरह का एक पैरोडी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सेल्फ यानी जो बॉस सेल्फ है एरियल, वो सबको काउंसलिंग कर रहा है, वहाँ पे सबको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हम बेलिंडा को खतरों से बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एंड नाउ unveiled the toilet stand display, quotation close, is an example of। ये जो कोटेशन में लिखा गया है and now unveiled the toilet stands display, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है बैथोस, ऑप्शन बी है एपिक सिमिली। तो ये एपिक सिमिली तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बैथोस इसका सही जवाब है। बैथोस है। क्यों बैथोस होगा? बैथोस के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ डिटेल में लिख भी रखा है, तो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। बैथोस अ लिटरेरी एंड रेथोरिकल डिवाइस वेयर अ राइटर और स्पीकर मेक अ सडन abrupt and often ludicrous means priceless descent from a lofty to serious tone to a trivial or ऑर्डिनरी वन। यानी सीधी सीधी बात कहें तो बैथोस का मतलब होता है कि किसी सीरियस मैटर से अचानक एक ट्रिवियल मैटर यानी तुच्छ मामले में जंप करना, या फिर इसका उल्टा किसी तुच्छ मामले से किसी सीरियस मैटर में जंप करना। तो इन लाइंस में आपको ऐसा ही दिख रहा होगा जो यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है।
द पोएम्स स्ट्रक्चर फॉलोज, किस तरह का स्ट्रक्चर था? 3 कैंटोज, 5 कैंटोज, 7 कैंटोज या फिर 2 कैंटोज? तो यहाँ सही जवाब है 5 कैंटोज। ठीक है, मगर आपको बता दूं कि ये शुरुआती दौर में 5 कैंटोज नहीं थे, क्योंकि इसको 1712 में पहली बार पब्लिश किया गया था। उस वक्त यहाँ पे 2 कैंटोज थे, मगर जब इसे 1714 में दोबारा पब्लिश किया गया तब यहाँ पे आपको 3 कैंटोज ऐड करके टोटल 5 कैंटोज मिलेंगे। ठीक है, तो मामला ये था। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर बोला गया कि ड्यूरिंग फर्स्ट पब्लिकेशन हाउ मेनी बुक्स वर देयर, बुक्स नहीं सॉरी कैंटोज, तो आपको जवाब देना होगा कि वहाँ 2 कैंटोज थे। और अगर 1714 की बात करें तो वहाँ पे 5 कैंटोज थे। तो कैंटोज का मतलब जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि ये एक चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कैंटो इज़ अ मेजर डिवीजन विद इन अ लॉन्ग पोएम, स्पेशली एपिक पोएम्स और नैरेटिव। थिंक ऑफ इट एज अ चैप्टर इन अ बुक बट स्पेसिफिकली फॉर पोएट्री। तो यहाँ क्या कहा गया है कि ये एक डिवीज़न जैसा ही है जो स्पेशली पोएट्री में अपनाया जाता है, एपिक पोएट्री या नैरेटिव में, जहाँ पे चैप्टर के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। जिस तरह किताबों में चैप्टर विभाजित होते हैं उस प्रकार, बट स्पेशली ये पोएट्री में ही इस्तेमाल किया जाता है। कैंटो शब्द को अगर अच्छे से देखें तो ये लैटिन शब्द कैंटस से उभर के आया है और इसका मीनिंग होता था सॉन्ग या फिर सिंगिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं। कोटेशन में दिया हुआ है द टॉर्टोइज हियर एंड एलिफेंट यूनाइट, कोटेशन क्लोज, रेफर्स टू। यानी ये जो कछुए और एलिफेंट एकत्र हो रहे हैं, ये क्या मामला है यहाँ पे? ठीक है, तो ऑप्शन है अ माइथोलॉजिकल क्रीचर, ऑप्शन बी अ कॉम्ब मेड ऑफ टॉर्टोइज शेल एंड आइवरी, ऑप्शन सी अ बैटल सीन, ऑप्शन डी अ पेंटिंग। तो ये जवाब है इसका ऑप्शन बी। यहाँ पे कॉम्ब यानी कंघी बनी हुई है किस चीज़ से? टॉर्टोइज के शेल से और आइवरी से यानी हाथी दांत से। आइवरी मतलब हाथी दांत। ठीक है, ये कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रिएचर की बात नहीं हो रही है, ना ही बैटलफील्ड की, ना ही कोई पेंटिंग है। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। द पोएम एंड्स कैंटो 1 विथ अ टोन ऑफ। तो जो आखिरी पार्ट है पोएम का वो किस टोन के साथ अंत हो रहा है? ऑप्शन ए ट्रियम्फ, ऑप्शन बी फॉरबोर्डिंग और ऑप्शन सी जॉय, ऑप्शन डी कन्फ्यूजन। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉरबोर्डिंग। यानी किसी पूर्वाभास की बात की जा रही है कि कुछ खराब चीज़ घटने वाली है। तो चलिए इसी प्रकार हमारा जो सीरीज़ था 50 क्वेश्चंस का वो अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ। ये सीरीज़ नहीं, क्वेश्चंस थे। ये 50 क्वेश्चन ख़त्म हुए और अगले पार्ट में मैं लेके आने वाला हूँ कैंटो 2 के 50 क्वेश्चन MCQ पैटर्न में। आप लोग चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना, चलिए कोई बात नहीं, अगर भूल जाते कोई बात नहीं, मगर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।